एवरीवन वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो ये आपके जो है ये नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रियल एनालिसिस बीएससी सेकंड ईयर, ठीक है। तो इसमें हम आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो लास्ट वीडियो था उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास देखने को मिलने वाला है, सेकंड ईयर का ही होगा और बैक के लिए बहुत सफिशिएंट वो क्लास रहने वाला है, ठीक है। वो आपको मैराथन टाइप क्लास का मिलेगा, थोड़ा 2 से 3 घंटे, 2 से ढाई 3 घंटे के बीच में वो वीडियो रहेगा आपका, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बैक के लिए। तो अब देखो इसमें हम आपका ये डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर जो भी देखो इसको अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो इससे पहले आप रेशियो टेस्ट आएगा, रेशियो टेस्ट वो टेस्ट आप अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। तब ये समझ में आएगा, नहीं तो ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो आपके पास ये है, तो सबसे पहले हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। आपको पता है रेशियो टेस्ट में क्या करना पड़ेगा हमको, रेशियो टेस्ट में हमको यूएन निकालना पड़ेगा। अब यूएन मतलब सीरीज का एन टर्म, सीरीज का एन टर्म होता है आपका यूएन, ठीक है। तो सीरीज का यूएन निकालना है हमको, फिर यूएन प्लस हम तो वहां से निकाल ही लेते हैं। तो मेन जो रेशियो टेस्ट के लिए वो आपका सीरीज का एन टर्म आपको निकालना है, सीरीज का। अब ये देखो आप ये तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या वैसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो किस टाइप का सीक्वेंस चल रहा है उससे निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें अगर एक चीज करूं मैं, देखो आपको पता है ये सीरीज इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट सीरीज है ये, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है ना, ठीक। तो अगर इसमें से अगर एक टर्म में अगर नेग्लेक्ट भी कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके नेचर पर, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि नेग्लेक्ट क्यों करना पड़ रहा है। अब आप एक चीज सोचो, अगर आप 1 को नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, अगर 1 को नेग्लेक्ट करते हो तो देखो ये सीरीज क्या बचती है वो ध्यान से देखो, देखो ए बचेगा फिर ये बचेगा। अब देखो क्या इसमें कोई रिलेशन बन रहा है, हाँ देखो ये ए है इसमें देखो सभी में ये है। देखो नेक्स्ट सीरीज में ए प्लस 1 आया, देखो फिर इसमें ए प्लस 2 आ गया, फिर जो नेक्स्ट जो टर्म आएगा इस सीरीज का उसमें क्या आ जाएगा ए प्लस 3 आ जाएगा, फिर जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें ए प्लस 4 आ जाएगा। यानी इस टाइप से चलता है। देखो इसमें ए प्लस 1 था, इसमें ए प्लस 2, ए प्लस 3, ए प्लस 4। इसका मतलब मेन जो है आपको देखो यहाँ पर इंपोर्टेंस है इसका, ये आपको टर्म ढूंढना है कि ये टर्म कैसे आ रहा है। मुझे एक चीज बताओ, देखो ये तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये कौन सा टर्म है आपका, ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म है। तो लेकिन ये देखो ये 2 है, इसका मतलब ये अगर n माइनस 1 मैं लिख दूं, इसको ले सकता हूं ना, क्योंकि देखो अगर n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 को मतलब आपको n पता है, आपको क्या होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। कौन सा आपका टर्म हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। इसका मतलब ये कौन सा टर्म है आपका, तीसरा टर्म है, तो इसकी वैल्यू n इक्वल टू 3 हो गया। अब 3 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, देखो यही आ जाएगा। अब मान लो इस टर्म की बात कर लो, यहाँ पर n इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये चौथा नंबर का आपका टर्म है। इसमें यहाँ पर ये जो क्या आएगा a प्लस, यहाँ से देखो n माइनस 1 करो, 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा, तो a प्लस 3 आ गया, समझ रहे हैं ना। तो मैं देखो क्योंकि देखो ए प्लस 1 तो ये लास्ट वाला टर्म आ जाएगा, ये जो है पूरा ये तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, ये तो यहाँ पर आएगा पर लेकिन एक्स्ट्रा क्या आएगा, एक्स्ट्रा आपका कौन सा टर्म आएगा आपको यही समझना है। एक्स्ट्रा टर्म आपका देखो ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस 1 टाइप का आएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पर आप जो आपका 4 टर्म होगा आप एन की वैल्यू 4 रखोगे तो देखो ए प्लस 3 आ जाएगा। अब वैसे भी समझ रहे हैं ए प्लस 2 है, ए प्लस 3 आएगा, फिर ए प्लस 4 आएगा, इसका मतलब ए प्लस एन माइनस 1 वाला टर्म होगा, ये जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 वाला टर्म, ठीक है। तो वही हमको अच्छे से समझना था, वो टर्म कैसे आएगा, तो क्लियर होगा ना आपको, ठीक। अब देखो ध्यान से, तो द nth टर्म ऑफ द सीरीज, या फिर देखो नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ये लिख दो, नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, पहले हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, द nth टर्म ऑफ द सीरीज है, देन द nth टर्म ऑफ द सीरीज। देखो n टर्म सीरीज का लिखो, तो un इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा सीरीज, देखो ध्यान से अगर आपको दिख रहा होगा ये, तो देखो ये आपका a, फिर आपका देखो ये यहाँ से आ जाएगा, ये कौन सा a प्लस 1, फिर आपका a प्लस 2, a प्लस 3, यानी इस टाइप से आपका ये चीज चलती जा रही है। क्या है लास्ट टर्म, a प्लस एन माइनस 1, ये समझना a प्लस एन माइनस 1 कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि आपको पता है ये जो जैसे ये 1 2 थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में तो ये टर्म देखो आपको ध्यान से 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा, तो a प्लस 2 मा टर्म, तो n की वैल्यू आप रखते जाओ, कुछ भी आपको टर्म मिलता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने देखो लिख दिया, ये इसमें a था, सेकंड टर्म में क्या a प्लस 1 है, थर्ड टर्म में क्या ये वाली टर्म आ गई, फोर्थ टर्म में ये आ जाएगा, फिफ्थ में फिर ये इस टाइप से चलता जाएगा, ठीक है।
ये आपके यहाँ से सीरीज आ गई। अब देखो नीचे क्या है आपका, नीचे क्या चल रहा है देखो ध्यान से, नीचे चल रहा है आपको देखो 1, इसके नीचे 1 ही तो है, 1 2 3 4 5 6 6 इस टाइप से चलती आ रही है सीरीज, एन टर्म तक चलती आ रही है, आपको पता ही है ये, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, ये एन टर्म हो जाएंगे इसमें। अब आप ये मत कहना इन्फाइनाइट टर्म, क्योंकि मैं देखो एन टर्म की बात कर रहा हूँ सीरीज के, तो आप इन्फाइनाइट मत ले लेना, एन टर्म की लेना आप सीरीज के। तो ये हमारे पास क्या आ गया आपका un आ गया, ठीक है। अब देखो मेरे पास un है, अब मुझको क्या निकालना है आपका, नाउ un अपॉन un प्लस 1 ये तो निकालना है। तो un क्या आपका देखो a प्लस 1 a प्लस 2 a प्लस n माइनस 1 ये आ गया, ठीक है। अब देखो नीचे क्या आपका, अब 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दो, ये यहाँ से आपका आ गया 1 2 3 5 4 डॉट 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 n। अब देखो इसके नीचे, अब देखो n के ऊपर n प्लस 1 करते जाओ बस, ठीक है। तो ये a प्लस 1 a प्लस 2, ये देखो a प्लस n के ऊपर n प्लस 1 करो, तो यहाँ n प्लस 1 करोगे, माइनस 1 यहाँ से है तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, ये n बचेगा, तो a प्लस n आ जाएगा। नीचे देखो 2 n प्लस 1, ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक। n और इंटू एन प्लस 1 ये टर्म आ जाएगा, समझ रहे ना। n और n प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि जो n प्लस 1 वाला टर्म होगा वो n से नेक्स्ट टर्म ही तो होगा ना, तो n तो उसमें होगा ही होगा, ठीक है। जैसे मान लो n आपका 21 टर्म है, तो आप यहाँ जो टर्म यूज करो 21 वाला टर्म यूज करो। जब आप 21 टर्म तक जाओगे क्या, तो उस जब 21 टर्म तक आप जाओगे उसके बीच में 20 कहीं ना कहीं पड़ेगा ना, 21 से पहले ही पड़ेगा, तो इसका मतलब 20 तो होगा ही ना उसमें, तो इसलिए n होगा ही होगा, ठीक है। ये अब देखो ध्यान से, अब ये देखो, और नहीं तो आप देखो ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहे हैं कितने टर्म है यहाँ से n टर्म, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ये ठीक है, एकदम क्लियर ही दिख रहे होंगे। तो अब देखो ध्यान से क्या बचेगा, un अपॉन un प्लस 1, एक साथ देखो मैं इनको भी काट सकता था इन दोनों को, पर अभी नेक्स्ट में पार्ट में काट लेंगे। तो n प्लस 1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n प्लस 1 और ये पूरा a प्लस 1 a प्लस 2 a प्लस n माइनस 1, नीचे क्या आ जाएगा आपका देखो, ये a प्लस 1 a प्लस 2 डॉट 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 a प्लस n, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब देखो एक चीज ध्यान से समझना, ठीक है। मैं अब क्या करने वाला हूँ वो आपको ध्यान से समझना है। देखो इस सीरीज में मुझे बताओ कितने टर्म होंगे यहाँ तक। अब देखो ये जो टर्म आया आपका a प्लस n वाला टर्म, ये वाला जो टर्म आया है a प्लस n, मैंने क्या किया था, un मेरे पास था, देखो आप ऐसे कर लेना कि un की वैल्यू निकाल लेना, फिर वहां से आप un प्लस 1 की भी वैल्यू निकाल लेना, नीचे लिख देना, या फिर मैंने साथ में कर दिया है, ये कम कर लो, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, जब मैंने आपका un प्लस 1 निकाला, तो मैंने इसमें वैल्यू जब रखी थी, तो जो n प्लस 1 वाला टर्म होगा, जो आपका a प्लस n आया है, वो जो टर्म है इसका नेक्स्ट टर्म है, तो जो इसका जो लास्ट टर्म है, इसका जो इसके जो पीछे वाला जो लास्ट टर्म होगा इसका, ठीक है, यही तो होगा ना, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट टर्म यही है, ठीक। तो ये टर्म तो यहाँ पर होगा ही होगा, यहीं पर होगा ये, ठीक है। तो a प्लस एन माइनस 1 यहीं तो होगा, इससे आगे वाला टर्म होगा आपका है a प्लस एन, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो देखो ये जो इतने टर्म है, ये आपको इतने टर्म है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये ठीक है, ये इतने सारे टर्म ये इससे कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ये टर्म बचेगा बस आपका a प्लस एन। ये कैसे आया, क्योंकि a प्लस एन जो आएगा वो आपका आगे इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा, जस्ट नेक्स्ट टर्म जो होगा वही होगा ये, ठीक। तो आपका n प्लस 1 अपॉन a प्लस एन बचा, तो ये आपका आ गया un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नाउ टेकिंग लिमिट, अब लिमिट ले लो आप, ठीक है। तो नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ देखो लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट ले लेता हूँ, यही कर देता हूँ, फिर जो आगे जो क्योंकि ये टर्म आपका देखो ये वैसे लगता है मुझे ये फेल करेगा, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट un अपॉन un प्लस 1 आपका आ जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट n प्लस 1 अपॉन a प्लस n, n प्लस 1 अपॉन a प्लस n, ये हो गया, ठीक है, n प्लस 1 अपॉन a प्लस n। अब देखो ध्यान से सॉल्व करते हैं इसको। अब ये देखो, अभी तो आप लिमिट नहीं रख सकते हो क्योंकि पहले से इन्फिनिट बन जाएगा, इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट की फॉर्म में हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से n कॉमन लेता हूँ, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट,
यहाँ से n कॉमन लोगे तो ये आपका 1 + 1/n बनेगा। यहाँ से n कॉमन लोगे तो यहाँ से आपका देखो a + a/n + 1 बनेगा, ये तो बनेगा ना, ठीक है। तो n से n कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट रखोगे तो देखो, चलो यहाँ एक और स्टेप लिख देता हूँ, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट क्या बचेगा, 1 + 1/n अपॉन ये बचेगा आपका a/n + 1। अब देखो हाँ रखो, यहाँ से लिमिट रखो, जब n की वैल्यू इन्फिनिट रखोगे तो 1/∞ 0, 1/∞ 0, a/∞ 0, 1/1 आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, 1 आ गया। जब 1 आ जाएगा आपको पता लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट, इसकी वैल्यू अगर 1 आएगी तो टेस्ट क्या हो जाएगा आपका, फेल हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था। तो हेंस टेस्ट इज फेल, ठीक है। तो टेस्ट फेल हो गया। अब हम चलते हैं हाइगर रेशियो टेस्ट पर, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं हाइगर रेशियो ले लूँगा। अब देखो, अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है। तो ये टेस्ट तो हमको फेल मार गया। अब आगे चलते हैं, आपका आगे क्या काम रहता है इसका देखो ध्यान से। अब चलते हैं हाइगर रेशियो टेस्ट से, देखते हैं अब हाइगर रेशियो टेस्ट क्या इसका रिजल्ट दे पाता है नहीं, ठीक है। देखो, द रेशियो टेस्ट फेल, नाउ अप्लाइंग हाइगर रेशियो टेस्ट। और देखो हाइगर रेशियो टेस्ट आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ, n un/un + 1 - 1 ये होता है, ठीक है। लिमिट तो हो गई, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ये, और वो सेम केस रहते हैं, ये ग्रेटर देन 1 होगा कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 डाइवर्जेंट होगा, और इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाएगा। सेम रेशियो टेस्ट के जैसा होता है, बस इस टाइप से आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप देखो, आपके पास वैल्यू तो है, un/un + 1 की वैल्यू क्या थी आपकी, a + n अपॉन क्या था, n + 1/a + n, यही तो वैल्यू थी आपकी un/un + 1 की। अब क्या करना पड़ेगा मुझको, -1, तो -1 कर लेते हैं यहाँ पर। देखो un/un + 1 -1 करो तो n, ध्यान से देखो, अब आप क्या कर रहे हो, इसमें -1 कर रहे हो, तो n + 1/a + n - 1। अब इसको सॉल्व करो, a + n एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम, तो ये आपका बनेगा n + 1 - a - n, क्योंकि यहाँ से a + n एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से n से n कैंसिल हो गया, तो a - 1 - a + n आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा un/un + 1, ठीक है। अब n से मल्टीप्लाई कर लूँ क्योंकि n और चाहिए, -1 ये आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है। नाउ n से मल्टीप्लाई कर दो तो un/un + 1 - 1। अब देखो n से मल्टीप्लाई करो, n a - 1/a + n, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, n कॉमन ले लूँ यहाँ से, ठीक है। तो वो a - 1 ये a/n हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब n से n कैंसिल हो जाएगा, हमने एलसीएम ले लिया है, ठीक है। तो n से n कैंसिल हो गया, n को मैं हटा रहा हूँ सीधा, तो ये आ गई आपकी इसकी वैल्यू। अब यहाँ से आप ले लो लिमिट, तो n un/un + 1 - 1 की हो गई है वैल्यू, ठीक है। नाउ वी टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ का लिमिट ले लेते हैं, देखो ध्यान से। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n un/un + 1 - 1। देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n un/un + 1 - 1। अरे सॉरी, इसकी वैल्यू तो रखनी थी ना, क्या थी, a - 1/a + a/n, ये आ गया, ठीक है। अब देखो लिमिट रखो, लिमिट रखोगे 1/∞ 0, तो क्या आएगा 1 का डिवाइड करोगे a - a में, तो a - a आ जाएगी ना इसकी वैल्यू, यानी इसका मतलब इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट n un/un + 1 - 1 = a - 1, ये आ गई वैल्यू आपकी इसकी, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हो कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट होगी, तो इसमें देखो केस बनेंगे, ध्यान से देखना। पहला केस देखो, पहला केस क्या होता है कि सीरीज इज कन्वर्जेंट, आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होती है कब, when लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट n un/un + 1 - 1 इज ग्रेटर देन 0, ये कन्वर्जेंट का केस होता है। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू ये, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। दूसरे इक्वेशन से क्या आ रहा है, देखो a - a ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज दैट। अब देखो यहाँ से a को उधर लेके जाओगे तो -a हो जाएगा, इसका मतलब -a ग्रेटर देन -1, ये हो जाएगा ना। अब देखो वैसे तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पर किया क्या है कि दोनों तरफ माइनस माइनस कर दिया है, यानी इसमें -1 किया, इसमें भी -1 किया। यहाँ पर 0 में -1 करोगे -1 आ जाएगा, यहाँ पर आप -1 करोगे तो ये प्लस का 1 है, और जो -1 ला रहे हैं दोनों मिलकर 0 हो जाएंगे।
अब यहाँ पर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो इनक्वलिटी चेंज हो जाती है, इनक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ए इज लेस देन 1 हो जाएगा ना। तो इनक्वलिटी की कंडीशन चेंज हो जाती है, इनक्वलिटी की प्रॉपर्टी से मैं बोल रहा हूँ ये चीज। तो ए इज लेस देन 1 ये कन्वर्जेंट का केस है कि जब आप इस सीरीज में ए की वैल्यू को लेस देन 1 लोगे तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। केस सेकंड में क्या बोलेगा, केस सेकंड सीरीज इज डाइवर्जेंट व्हेन आपका लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट एंड un अपॉन un प्लस 1 सॉरी -1 ये लेस देन 0 हो जाए, ठीक है। सॉरी लेस देन 0 नहीं, लेस देन 1 होता है, ठीक है। ये मेरी मिस्टेक कर गया, लेस देन 1 होगा ये, इसको 1 कर लो। अब देखो वो 1 होगा तो ये इधर ले जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे 1 को तो 0 हो जाएगा ना, या -1 कर दिया दोनों साइड से तो ये भी 0 ये भी 0। इसका मतलब आपका यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस से ग्रेटर देन 0। और जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपकी इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो एज लेस देन 0 आएगा, आपका मिस्टेक हो गया वहाँ पर, आप चेक कर लेना, ये लेस देन 1, ठीक है। वैल्यू रख दो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, क्या है इसकी वैल्यू 1 माइनस ए लेस देन 1, ठीक है। वही आप दो, ये को इधर ले जाओ 0 हो जाएगा तो माइनस से लेस देन 0। अब आप फिर आप यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो इनक्वलिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो ये आपका डाइवर्जेंट का केस हो गया, जब ए 0 से ग्रेटर देन होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा ए, तो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी। ये दोनों केस हो गए। अब देखो तीसरा केस देखो, ठीक है। तीसरा केस क्या कहता है टेस्ट फेल का, शायद वहां से हमको कुछ कंक्लूजन मिल जाए, क्योंकि देखो यहाँ तो कंडीशन मिल रही है कि ये रखोगे तो होगा, पर लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है एकदम जो मिलना चाहिए इसका कंक्लूजन के कि सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, ये अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो देखो थर्ड केस आपका टेस्ट फेल व्हेन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट एंड un अपॉन un प्लस 1 -1 इक्वल टू 1, ठीक है। वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइनस ए इक्वल टू 1, तो 1 को 1 को इधर ले जाओगे तो a इक्वल टू 0 आ जाएगा, a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू जब 0 होगी तो आपके टेस्ट फेल होगा, यही तो कह रहा है ये, a की वैल्यू जब 0 होगी तो टेस्ट फेल होगा, ये हमसे ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब देखो इससे मुझे एक चीज बताओ, a की वैल्यू अगर 0 हो तो टेस्ट फेल होगा। अगर a की वैल्यू 0 हो, अगर मैं इस सीरीज में a की वैल्यू रख दूं, ये क्या है आपका SN ही तो है, या इसको आप ऐसे लिखते हो UN n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट। मैंने बताया था सीरीज को तो ये लिखो या SN लिख दो, यानी ये आपका क्या है, ये सीरीज का जो भी अगर ये एन टर्म की बात कर रहा है तो जो भी सीरीज का एन टर्म होंगे उनका सम दिखाता है ये सम, ठीक है। SN ही तो है ये। अब SN में देखो a इक्वल टू 0 मुझे मिल चुका है, अगर a इक्वल टू मैं 0 रख दूं इस पूरे में, देखो a सम में है 0 हो जाएंगे सारे टर्म, बस बचेगा क्या 1। इसका मतलब ये समझो, पहले SN क्या लिखना है वो बाद में बात करेंगे, समझ लो पहले SN की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, सीरीज का सम कितना आ गया 1। अब आपको पता है मैंने आपको दिखाया था सम ऑफ द सीरीज, ये मैंने आपको टेस्ट बताया था कि सीरीज का सम, ठीक है। अगर हम सीरीज का सम अगर लिमिट ले लेंगे उसमें, अब आप लिमिट लोगे तो लिमिट रख ही नहीं पाओगे, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो जब अगर वैल्यू 1 आ जाए, ठीक है, या इनफाइनाइट आ जाए तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, अगर इनफाइनाइट हो तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। तो हम देखो उस केस को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आपका उस टेस्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। a इक्वल टू 0 रख दूंगा तो सीरीज का सम आ जाएगा आपका फाइनाइट, अगर सीरीज का सम फाइनाइट है तो इसका मतलब सीरीज हो जाएगी कन्वर्जेंट। तो ऐसे टेस्ट आपके फॉलो होते हैं, ठीक है। तो जब आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना तब आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तो एक बार क्वेश्चन करते जाओ आप, जो भी आए हैं आपके 3-4 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर आपका माइंडसेट एकदम अच्छा हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन करना है कैसे नहीं करना है। तो आपको देखो अब टर्म को नेगलेक्ट करना भी आपको पता चल गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से क्वेश्चन आपका बनेगा, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले आऊंगा अलग टाइप का, तो ये आपको सीखते जाओगे आप, ठीक है। तो ये a इक्वल टू 0 है, अब क्या लिखना है वो हम लिखेंगे, आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या हुआ स्क्रीनशॉट, तो यहाँ देखो अब यहाँ पर सिंस पुटिंग a इक्वल टू 0 इन गिवन सीरीज रख दो, क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख दूं आपका UN n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट, इन्फिनिट तक जा रही है सीरीज, क्या आ जाएगा a प्लस रखोगे यहाँ पर तो ये देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी ये 0 होते जाएंगे, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1। अगर इसकी वैल्यू 1 है, अगर ये इसकी वैल्यू फाइनाइट है तो हम क्या कहेंगे द सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो हेंस सीरीज इज
कन्वर्जेंट, क्योंकि सीरीज का सम जो है वो फाइनाइट है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चलेगा सीरीज कन्वर्जेंट है। तो कैसे निकला, आएगा इसी टेस्ट का जो कंक्लूजन था इक्वल टू 0 आ गया, सीरीज में रख दिया वो 0 हो गए, सम आ गया सीरीज का 1, सीरीज का सम फाइनाइट है तो इसका मतलब हम कहेंगे सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के साथ, मैंने आपको बताया था कि मैं हर क्वेश्चन में एक क्लास रखूंगा, जो भी आपको जरूरत पड़े एग्जाम टाइम पर तो आप उसी वीडियो को देख लो, ठीक है। एक ही वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसमें दिक्कत है, फिर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी एग्जाम टाइम पर, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक्स।